अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन 11th तो 12th क्वेश्चन जो है 4 ही क्वेश्चन बचे हैं, 14 हाँ लास्ट है, तो बस 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, बल्कि मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन तो इन्होंने मतलब क्यों ही डाला, मतलब ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये तो एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है इस वाले क्वेश्चन में, सॉल्व करने में देना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए, वैसे सॉल्व करने के क्वेश्चन इस साल आएंगे नहीं, ठीक है, इस बार आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कुछ करना है तो ठीक है सीख लो। तो इन 2 क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला लिख लो जरा आप लोग, कौन सा, 2 tan इनवर्स x का, ये एक फॉर्मूला लिख लीजिए 2 tan इनवर्स x का, जो कि होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लिख लें, ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। तो अब जरा इस सॉल्व करने का मतलब तो पता ही ना, कि पूरी इक्वेशन का यूज करके आपको x की वैल्यू पता करनी है, पूरी इक्वेशन का यूज करके आपको x की वैल्यू लिखनी है, यही होता है सॉल्व करने का मतलब, बचपन से यही तो सीखा होगा आपने, ठीक है। सबने यही सीखा ना, कोई दिक्कत तो परेशानी वाली बात होगी नहीं इसमें। सर कैसे हो, मैं 11th फाइनल दिया बस आपकी वीडियो देख के, यू आर द बेस्ट, थैंक यू बेटा, थैंक यू बैक बेंचर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो अगर इसमें जो 11 क्वेश्चन है इसमें लिखा है 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x, ऐसा दे रखा है, ऐसा इसमें गिवन है। तो यहां पे क्या करिए, ठीक है, यहां पे क्या है कि 2 tan इनवर्स x, ये जो है ना फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें लगा दो फॉर्मूला ये वाला, ये x है, यहाँ पे ये cos x है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2x यानी कि 2 cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x, ऐसा आ जाएगा, और इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, कुछ ऐसा यहां आ जाएगा, चेक कर लें, कुछ ऐसा यहां आ जाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, कंपेयर हो जाएगा ना, तो ये बन गया 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पे 2 इंटू ये तो हट गया, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन एक्स, तो यहां से एक साइन अगर मैं कैंसिल कर दूं तो 2 से 2 भी काट दूं, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। तो यानी tan x भी 1 के बराबर, और tan x अगर 1 के बराबर है तो tan पाई बाई 4 होगा। अब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री सीखा है सॉल्व करना, मैंने कहा ना ये कोर्स में नहीं था ट्रिग्नोमेट्री वाला भी पार्ट, तो आपका आंसर पता क्या होता है, अगर आपको पढ़ा होगा तो आपको याद हो x इक्वल टू एन पाई प्लस का अल्फा, अल्फा मतलब ये पाई बाई 4, ये आंसर आपका आता है। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सीखा होगा तो आप समझ पा रहे होगे मेरी बात, नहीं तो आप x इक्वल टू पाई बाई 4 भी लिख के आ सकते हो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रखा होगा पाई बाई 4 का, तो x पाई बाई 4 हो सकता है। अगर आपने इक्वेशन वाला पार्ट किया है तो आंसर होता है tan x इक्वल टू एन पाई प्लस का y, तो y आपका ये एंगल, तो आपने अगर पढ़ा होगा, ठीक है, तो कर लोगे, ठीक है, क्लियर। चलो अब ये चीज आपको समझ में आ गई, तो इसका आंसर तो ये है। अब ऐसे आ जाओ जरा 12th क्वेश्चन पे। अच्छा मैंने यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल कर दिया, ठीक है, वैसे आप साइन को कैंसिल नहीं कर सकते थे, इसमें क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि साइन एक्स यहाँ पे कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये 2 cosec x था यानी 1 अपॉन साइन, तो नीचे अगर साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये तो दिक्कत कर जाएगा, समझ रहे हो। हालांकि इनफाइनाइट बनेगा वो पाई बाई 2 हो जाएगा, लेकिन पाई बाई 2 पे आपका साइन पाई बाई 2 वैल्यू रखोगे तो वो 0 आएगा, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक बार चेक कर लेना, LHS बराबर RHS नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप यहां से एक साइन एक्स को कैंसिल करोगे ना तो एक्स 0 डिग्री आएगा, अगर मैं 0 डिग्री रख के देख लू ना यहाँ पर पता लग जाएगा, देखो cos 0 1 होता है, tan इनवर्स 1 आएगा, तो पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2 आया, ठीक है। और यहां पे अगर 0 रखा तो ये तुम्हारा आएगा tan इनवर्स 2 इंटू
1/2 इंटू कितना 0 अनडिफाइंड यानी π/2, ये π/2 आया, ये तुम्हारा कितना आ रहा था cos इनवर्स π/4, ये π/2 सेम आ रहा है, लेकिन वो वाली वैल्यू देख लेना इसमें कवर हो रही है कि नहीं हो रही है। अल्टीमेट ध्यान रखना कैंसिल तभी कर सकते हो जब हमें पता हो कि वो 0 नहीं है, ठीक है, तभी कैंसिल करना, अदरवाइज कैंसिल मत करना, ठीक है। तो फिलहाल n पाई प्लस π/4 है, यहाँ पे n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख लेना, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ जाएंगे। आ रहा है आंसर, इसमें इंक्लूडेड है तो ठीक है। चलो अब जरा क्वेश्चन